जी, अस्सलाम वालेकुम। आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक अहम इजलास हुआ जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ पर तबादला ख्याल किया गया, इंक्लूडिंग जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है इस साल जो ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल है, लेकिन एक बार फिर उसके मुस्तकबिल पर कोई फ़ैसला नहीं हो सका। ये ना तय हो सका कि शेड्यूल के मुताबिक किसी साल होना है या उसको मुलतवी कर दिया जाए। इसके अलावा दीगर उमूर पर भी बात हुई। जो बीसीसीआई से आईसीसी के टैक्स के इशूज़ चल रहे हैं उस पर भी बात हुई, लेकिन अहम जो उमूर था वर्ल्ड कप के अलावा वो ये था कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है आईसीसी का, उसके हवाले से जो इंक्वायरीज चल रही है। और अब आज कुछ इब्तदाई रिपोर्ट एथिक्स ऑफिसर ने पेश की है और अब आगे बढ़ाया जाएगा मज़ीद इस इंक्वायरी को। और इत्तलात के मुताबिक अब जो आईसीसी की प्रेस रिलीज में भी वाज़ेह अल्फाज में कह दिया गया कि तमाम बोर्ड मेंबरान और आईसीसी की मैनेजमेंट अब इस इंक्वायरी में पार्टी होंगी। यानी अब हर किसी से, आईसीसी के हर बोर्ड मेंबर से पूछा जाएगा, हर मैनेजमेंट स्टाफ से पूछा जाएगा कि जो भी राजदारी के मामलात में जो खिलाफ वर्जी हुई है उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आती है। काफ़ी सेंसिटिव इशू है ये। और अगर ग्लोबली देखा जाए किसी स्पोर्ट्स की ग्लोबल बॉडी में जो राजदारी के मामलात है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी के मामलात है, उसको अगर ब्रीच किया जाए तो ये एक सीरियस इशू है। और इस पर अब आईसीसी काफ़ी सीरियसली सोच रहा है और इंक्वायरी हो रही है। और बोर्ड के, आईसीसी बोर्ड के जो तमाम मेंबरान हैं उनसे पूछा जाएगा कि कहाँ ब्रीच हुआ, कहाँ से चीज़ें लीक होना शुरू हुई और किस तरीके से मामला इस हद तक बढ़ गया कि इसकी वजह से आईसीसी का एक इजलास भी पहले जो 28 मई को होना था वो मुलतवी करना पड़ा। और मेंबरान जो है आईसीसी के, उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अब ज़ाहिर सी बात है अब हर मेंबर से इंक्वायरी होगी और ये जो इंक्वायरी है ये आईसीसी का एथिक्स ऑफिसर ही करेगा। और इसकी मामलत के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है जिस सब कमेटी का हिस्सा एहसान वानी भी। अब एहसान वानी अगर इस सब कमेटी में है तो इससे एक चीज़ का इंडिकेशन तो मिलता है प्रॉब्ली कि पीसीबी इस ब्रीच में शायद इन्वॉल्व नहीं है। जितनी खबरें आई हैं वो एक ही मुल्क के मीडिया से आई है, मोस्टली इंडियन मीडिया से खबरें लीक हुई है। तो मेंबरान की आमतौर पर ये राय हो सकती है कि कहीं बीसीसीआई से ये लीक ना हो रहा हो। अब आईसीसी के एथिक्स ऑफिसर किस तरह इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, कब तक ये चीज़ें मंजर आम पर आती है, और उम्मीद है कि चीज़ें मंजर आम पर आएगी भी, क्योंकि यहाँ पर आईसीसी के बोर्ड मेंबरान की और आईसीसी की मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी पर एक सवालिया निशान है कि उनके जो मामलात है, जो बोर्ड अफेयर्स के मामलात है, अगर एक बोर्ड आईसीसी को ईमेल करता है या एक बोर्ड दूसरे बोर्ड से कोई बात करता है या आईसीसी और एक बोर्ड में कुछ ईमेल्स का तबादला होता है तो वो कैसे लीक हो जाती है। तो सारी चीज़ें राज रहनी चाहिए। तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात और इसकी तहक़ीक़ात हो रही है। और इसी वजह से अब आईसीसी में या बोर्ड मेंबरान इस मामलात पर खुलकर बात भी नहीं कर रहे। अब देखते हैं कहाँ किस करवट बैठता है या ऊँट इस मामले का। दूसरा इशू ऑफ कोर्स वर्ल्ड T20 के हवाले से था। आईसीसी की ईमेल में ये तासुर मिल रहा है प्रॉब्ली आईसीसी की जानिब से कि वो अब भी कॉन्फिडेंट है कि इसी साल शेड्यूल के मुताबिक वर्ल्ड कप कराया जाए। जो आज बोर्ड मीटिंग के बाद आईसीसी का प्रेस रिलीज आया उसमें लिखा गया है एक जगह कि जब तक फैसला नहीं हो जाता आईसीसी अपने प्लान के मुताबिक, जो शेड्यूल्ड इवेंट है उसके मुताबिक अपने प्लान पर काम जारी रखेगा। और अब ये तय किया गया है कि मज़ीद 1 महीने का इंतज़ार किया जाए और इस 1 महीने के दौरान चीज़ों का जायज़ा लिया जाए, सूरत हाल को मॉनिटर किया जाए, हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ को देखा जाए कि किस तरह सूरत हाल बदल रही है, या जिन ममालिक में इवेंट्स होने या जहाँ से प्लेयर्स ने ट्रैवल करके जाना है वहाँ सूरत हाल क्या है। तो इन सारी चीज़ों को अब आईसीसी देख रहे हैं। और अब तो पेश 1 महीने बाद प्रॉब्ली आईसीसी इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो T20 वर्ल्ड कप जो इस साल होना है और ऑस्ट्रेलिया में, और अगले साल जो ख़वातीन का 50 ओवर वर्ल्ड कप होना है उसके मुस्तकबिल के हवाले से कोई फ़ैसला कर सके। मुंतज़िर थे क्रिकेट फैंस के आज शायद कोई फ़ैसला हो जाए, लेकिन हमारी इत्तला तब तक यही थी कि शायद आज डिस्कशन ही होनी है और कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि अगर आज कोई फ़ैसला हो पाता है। ये डिले 1 महीने का और अब आ गया आईसीसी की जानिब से। और इस डिले का अगर किसी को नुकसान होता है तो वो बीसीसीआई है। आईसीसी को इस ताख़िर का नुकसान होगा क्योंकि बीसीसीआई को इस ताख़िर का नुकसान होगा क्योंकि बीसीसीआई के पास अब वक्त फिर कम रह जाएगा कि वो वर्ल्ड कप ना होने की सूरत में अपने इंडियन प्रीमियर लीग के एडिशन को कराने की कोशिश कर ले। जो बीसीसीआई की जानिब से एक ख्वाहिश का इज़हार किया गया था, जो कहा जा रहा था कि 25 सितंबर से प्रॉब्ली वो आईपीएल कराना चाहता है, जो डिले हुई थी तो उसको कराना चाहता है। तो अगर वर्ल्ड T20 के हवाले से फ़ैसला ताख़िर का शिकार होता है
तो बीसीसीआई के पास भी वक्त कम रह जाएगा कि वो अपने अल्टरनेट प्लान्स को कुछ कर सके। तो कहीं प्रॉब्ली ये तासुर मिल रहा है कि आईसीसी और बीसीसीआई शायद एक पेज पर नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई की जानिब से इस बार भी इस मीटिंग से पहले भी जो एक बयान आया था, बड़ा पब्लिकली उन्होंने कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि आईसीसी जल्द फैसला कर ले इस हवाले से। आईसीसी जल्द से जल्द ऐलान करे कि वर्ल्ड T20 का क्या होना है। अब मज़ीद एक महीने का इंतज़ार तो बीसीसीआई को सहना पड़ेगा, कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। तीसरा अहम मुद्दा जो आईसीसी की मीटिंग में डिस्कस होना था लेकिन उस पर ऐलान नहीं किया गया, वो आईसीसी के अगले चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से जो तरीक़ाकार होना है, क्योंकि इस बार आम तरीक़ेकार से नहीं होगा इंतखाब, क्योंकि प्रॉपर जनरल कौंसिल एनुअल कॉन्फ्रेंस नहीं होगी जिसमें तमाम मेंबरान फिज़िकली मौजूद हो। वर्चुअल एनुअल कॉन्फ्रेंस ही होगी, तो प्रॉब्ली पोस्टल बैलेट की तरफ जाए। उस तरीक़ाकार और नॉमिनेशन पर चीज़ों पर तबादला ख्याल होना था, लेकिन अब तक उस पर कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आया है। जो दो नाम अब तक सर्कुलेट हो रहे थे उसमें और नाम का एक और नाम का इजाफा हो गया। पहले कॉलिन ग्रेव्स और इमरान ख्वाजा के नाम लिए जा रहे थे, सौरव गंगुली के नाम भी कहीं कहीं आ रहा था, लेकिन अब एक और नाम का इजाफा हो गया और वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी का नाम, कि उन्हें कुछ बोर्ड मेंबरान ने कहा है कि आप आईसीसी की चैम्पियनशिप संभाल लें, ताकि जिन मामलात में आईसीसी उलझी हुई है उससे उसको निकलने में कुछ मदद मिल सके। अब देखें किस तरह ये आगे चीज़ें बढ़ती है। अगर एहसान मानी आईसीसी की चैम्पियनशिप लेंगे तो उन्हें पीसीबी का ओहदा छोड़ना पड़ेगा। बहरहाल आईसीसी में भी ये कहते हैं कि कोई चीज़ सर्टन नहीं होती। आईसीसी भी अपने कवानीन में तरामीम ला सकता है, लेकिन अगर अभी मौजूदा कवानीन है और उस कवानीन के तहत एहसान मानी चेयरमैन बनते हैं तो उन्हें पीसीबी से पहले मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। बीसीसीआई और आईसीसी के दरमियान जो टैक्स के हवाले से मामला थे उसमें थोड़ी और मोहलत मिल गई है। बीसीसीआई को एक्सटेंड कर दिए डेडलाइन आईसीसी ने, कि बीसीसीआई अब दिसंबर 2020 तक बता दे कि टैक्स एक्सेप्शन के मामले में, टैक्स इश्यूज़ के मामले में वो किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकता है और जो इंडिया से मामलात हैं वो किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। और इस मामले का भी इंडिया में होने वाले जो आईसीसी इवेंट्स हैं उस पर भी काफ़ी असर होगा, क्योंकि इंडिया को भी शेड्यूल के मुताबिक अगले साल T20 का वर्ल्ड कप होस्ट करना है। और इत्तलात ये है कि अगर इस साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप नहीं होता तो एक नहीं दोनों T20 वर्ल्ड कप आगे हो जाएंगे। जो आखिरी तजवीज़ जो मेंबरान की तरफ से डिस्कस की गई, तो जिस पर प्रॉब्ली तमाम मेंबरान का इत्तेफाक भी हो जाए, वो ये कि जो 2020 का T20 वर्ल्ड कप है वो 2021 में कराया जाए और 2021 का है वो 2022 में कराया जाए। 2021 का इंडिया में शेड्यूल है। तो अब ये देखें किस तरह चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। अगले महीने आईसीसी अब तमाम चीज़ों का फैसला करेगा। अगले महीने आईसीसी की जनरल कौंसिल भी है और ज़्यादा इम्कानात यही है कि उसी जनरल कौंसिल में आईसीसी फैसला करेगा। ताहम क्रिकेट फैंस मुंतज़िर हैं कि जल्द से जल्द बड़े इवेंट्स पर आईसीसी फैसला सुनाए, ताकि बोर्ड्स को भी इंतज़ार है कि वो जल्द से जल्द कोई फैसला सामने आए ताकि वो अपने मुतबादिल प्रोग्राम्स पर काम कर सके। क्योंकि अगर क्रिकेट होगी तो इन बोर्ड्स को भी मौका मिलेगा कि वो अपने लिए कुछ रेवेन्यू को जनरेट कर सके।